व्हाई वुड रुपीज 500 करोड़ बिजनेसमैन बाय अ फेक रोलेक्स? तो अभी ये बहुत रिसेंट में न्यूज में आया दैट वन बिजनेसमैन हु इज वर्थ इज रुपीज 500 करोड़ हैव बॉट अ फेक रोलेक्स। तो उनको फेक रोलेक्स खरीदने की क्या जरूरत पड़ेगी? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ वेरी डिटेल्ड केस एनालिसिस। सो या लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट हैपेंड दैट एक पर्सन था जिसकी 500 करोड़ की नेटवर्थ थी, एंड ही बॉट रोलेक्स डायोटोना ऑन द वेस्ट। ही वाज वेयरिंग दैट रोलेक्स डायोटोना। I also don't know this model, मतलब मैं रोलेक्स पहनता नहीं हूँ, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन, बट या रोलेक्स डायोटोनो नाम का कोई उसके हाथ पे घड़ी थी, एंड इट वाज बॉट फॉर रुपीज 10,000 ओनली। 10,000 रुपए की ही वो घड़ी थी, जो उसने बाई की थी। बट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इट वाज रुपीज 20 lakhs। सो ये गैप देख लो कि 20 lakhs की घड़ी ही वाज जो उसने बाई की थी फेक, वो 10,000 रुपए की ही थी। बट वाई डिड ही चूज द फेक वन? तो ये 10,000 वाली उसने चूज क्यों की over this rupees 20 lakhs? So yeah, let's go under. The real product isn't the watch. So ultimately, जो real product वो buy करना चाह रहा था isn't the watch, but it's literally a status. कि status game जो खेलनी थी, वो उनको buy करनी थी। That Rolex हाथ में हो तो एक status game आती है, wealth game आती है। So that's what he wanted to play. So let's understand. So what was he actually buying? So it was not just a timepiece, not just a craftsmanship, and not authenticity, but what he was actually buying was perception of owning a Rolex. तो ये जो वर्ड है परसेप्शन, तो परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। बिकॉज वाई? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पीपल, मेजोरिटी ऑफ ह्यूमंस वर्क, डू एवरीथिंग फॉर दिस परसेप्शन, फॉर द स्टेटस गेम। सो परसेप्शन बनाना था कि भाई हाँ, मैं मेरे पास रोलेक्स है। सो इसलिए उसने 500 करोड़ का नेटवर्क था, पर भी उसने फिर भी 10,000 की ही रोलेक्स पहनी थी, कि उसको परसेप्शन दिखाना कि हाँ भाई, मैं मेरे पास 20 लाख की रोलेक्स घड़ी की पड़ी है। पीपल नोटिस द सिग्नल एंड नॉट नेसेसरीली सर्टिफिकेट। कि कोई ऐसा रोलेक्स हाथ में पहनी है तो दूसरे हाथ में वो ऐसा सर्टिफिकेट लेके थोड़ी घूमेगा, कि एक हाथ में ऐसा रोलेक्स है, यहाँ पे रोलेक्स बांधी है, और दूसरे हाथ में ऐसा सर्टिफिकेट लेके थोड़ी घूमेगा। सो दैट्स द थिंग कि पीपल नोटिस द सिग्नल कि हाँ भाई, इसके पास है, रोलेक्स ही होगी ना। ऐसा है, 500 करोड़ का नेटवर्थ है तो रोलेक्स ही होगी ना, उन्होंने लिए तो हाथ में रोलेक्स ही होगी। सो दैट्स द थिंग। सो प्रोडक्ट इज नॉट अल्टीमेटली आउटकम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। There are two customers and one market. So what are the two customers of this luxury market? So now let's understand the market. कि मार्केट में क्या है, लग वॉचेस का मार्केट कैसे चलता है, एंड हाउ दिस फेक इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग इन इंडिया, एंड हाउ इज दिस थिंग वेरी प्रोमिनेंट इन इंडिया। लेट्स अंडरस्टैंड। हु बाइज द लग्जरी फिक्स? तो पहले तो लग्जरी फिक्स बाय करने की जरूरत किसको पड़ती है? तो पहला तो है जो अफ्लुएंट बायर है, क्या जो अफोर्ड कर सकता है ओरिजिनल, बट डजंट सी इनफ एडिशनल वैल्यू कि 10,000 की घड़ी ले या फिर 20 लाख की घड़ी ले। ऐसी कोई बहुत डिफरेंस तो आ नहीं गया। उसको लेना है, वो अफ्लुएंट बायर है, वो 20 लाख की घड़ी भी खरीद तो पाएगा। बट ही इज लाइक कि मैं 10,000 में वही सेम चीज रेप्लिकेट कर पा रहा हूँ, तो मैं क्यों 20 लाख खर्चूं? सो दैट्स द थिंग। सो दे वांट द सोशल सिग्नल एंड ऑप्टिमाइजेस फॉर परसेप्शन वर्सेस द प्राइस। तो ये जो अफ्लुएंट बायर है वो इस तरीके से चलेगा। नाउ द सेकंड बायर इज द एस्पिरेशनल बायर, जो इंडियन एस्पिरेशनल बायर है। He wants luxury and wants status and recognition, but cannot justify the original price and looks for an affordable substitute. ये वो 20 लाख की पहले पहने या 10,000 की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। उसको एस्पिरेशन है कि भाई हाँ, मैं रोलेक्स पहन रहा हूँ। सो एस्पिरेशन एक बायर है, एंड द प्रीवियस वन इज जिसके पास एफ्लुएंट बायर है, जिसके पास पैसे है, बट उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि भाई हाँ, वैल्यू वही मिलने वाला है, 10,000 का लूँ या फिर 20 लाख की घड़ी लूँ। मेरे को वैल्यू वेल्थ परसेप्शन बनाने के लिए वही चीज काम लगने वाली है। एंड द सेकंड कैटेगरी इज दिस एस्पिरेशनल बायर हु इज लाइक हाँ भाई, लग्जरी बनानी है, लग्जरी दिखानी है लोगों को, एंड आई विल बी लाइक वेरी मच रिच, एंड बट कैनॉट जस्टिफाई द ओरिजिनल प्राइस। के भाई हाँ, ये तू 20 लाख की कहाँ से खरीद पाएगा, तू भाई 10,000 वाला ही है। सो दैट्स द थिंग, देयर आर टू टाइप ऑफ कस्टमर्स बाइंग दिस फेक वॉचेस दैट आर देयर इन द एंटायर नेशन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड द मैसिव गैप, प्राइस गैप। तो प्राइस गैप बहुत मैसिव है इस पूरी इंडस्ट्री में। सो दैट्स द थिंग कि 10,000 और 20 लाख। तो ऑथेंटिक रोलेक्स तो 20 लाख की है, बट फेक रोलेक्स 10,000 की है, एंड देयर इज अ ह्यूज अफोर्डेबिलिटी गैप एंड क्रिएट्स रूम फॉर सब्स्टिट्यूशन। ये जो 10,000 और 20 लाख, 20 लाख का जो बीच में गैप है, वो बहुत बड़ा है। इट्स लाइक अ वेरी ह्यूज, मतलब 100x का, 100x का अपने मान सकते हैं दैट वो पूरा का पूरा 10x है, समझ लो। 100x ही है, अल्टीमेटली 100x है। सो या 100x का पूरा 100 200x का यहाँ पे पूरा गैप है। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स की बहुत भरमार लाइन रहेगी कि भाई हाँ, कौन कितना ज्यादा अच्छे से कॉपी कर सकता है, उसके बेसिस पे उसको प्राइस मिलते जाएगी। तो वो भी आएगा आगे वीडियो में, दैट हाउ द प्राइस लेटर ऑफ द फेक सब्स्टिट्यूट्स आर आल्सो देयर। बट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो द की इनसाइट इज द डिजायर फॉर लग्जरी डजंट डिसअपियर बिकॉज़ द प्राइस इज अनअफोर्डेबल। कि 20 लाख की प्राइस है तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं लग्जरी लेना ही नहीं चाह रहा हूँ। मैं लग्जरी तो लेना चाह रहा हूँ, मैं रोलेक्स तो पहनना चाह रहा हूँ।
बट ऐसा नहीं है कि भाई हाँ, 20 लाख का तो मैं लूँगा ही नहीं। अगर यहाँ पे मुझे वो 2 लाख में मिल रही है चीज़ें, तो मैं ले लूँगा, वैसी चीज़ है। So दैट्स द थिंग। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इंडियाज़ पैरेलल लग्जरी मार्केट कैसे चलता है? सो लग्जरी वर्सेस काउंटरफीट। सो इंडियन लग्जरी मार्केट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 60,000 करोड़। काउंटरफीट लग्जरी मार्केट एस्टिमेटेड एट रुपीज़ 4 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ का काउंटरफीट का लग्जरी मार्केट है, समझ लो। कितना बड़ा मार्केट है, 4 लाख करोड़ का, जिसमें काउंटरफीट ये लग्जरी वॉचेस है, लग्जरी बैग्स हैं, एंड दैट्स द थिंग। बट जो एकदम ओरिजिनल लग्जरी वाला है वो 60,000 करोड़ का है, एंड ये 4 लाख करोड़ का है। तो समझ लो, बहुत बड़ा, इट्स अ वेरी ह्यूज गैप। तो 6x का जितना, 6 टू 7x समझ लो ना, कि 7x का यहाँ पे 7x जितना गैप पड़ा है इन दोनों के बीच में, जो काउंटरफीट एंड प्रॉपर इंडियन लग्जरी मार्केट है। So यहाँ पे there is a very huge space, there are very large players that are operating in this entire market, and that's the thing. So counterfeit market may be several times larger. So हमने बात की कि 7x larger है वो चीज, shows the scale of the unmet और redirect demand। तो जो लग्जरी नहीं, मतलब शौक तो है लग्जरी लेने का, बट ले नहीं पा रहा, तो वो कहाँ जाएगा? इस वाले मार्केट में आके खड़ा रह जाएगा। That's the thing of the luxury in the counterfeit market. Now let's see the architecture of the fake luxury market. So what's the architecture that have been following of the fake architecture of fake luxury market? So पहला आपने बात की, तो लग्जरी एस्पिरेशन तो सबको है, स्टेटस सिग्नलिंग सबको चाहिए, बट बहुत हाई प्राइस है। ऑथेंटिसिटी के लिए तो बहुत ही हाई प्राइस है, 20 लाख रुपए कौन देगा? तो उससे क्या क्रिएट हो रहा है, उससे अफोर्डेबिलिटी गैप एक क्रिएट हो रही है, एंड इससे क्या हो रहा है कि काउंटरफीट सप्लाई जो हो रही है वो बढ़ रही है, एंड दिस इज मोर एडेड विद डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीजों से बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर रही है ये सब प्लेयर्स। एंड इससे क्या हो रहा है कि जो एस्पिरेशनल कस्टमर होता है, जिसको दिखाना है कि भाई हाँ मेरे पास लग्जरी पड़ी है, वो यहाँ पे आके खरीद लेता है, and that's the appearance of luxury. So this is the entire framework that is going on in India for the counterfeit luxury market, and this is the entire, you can understand the psyche of the entire Indian mindset in this entire chart, that how the customer buys this counterfeit luxury products or the fake products. Let's move forward. So fakes have their own product hierarchy, जो मैंने आगे बात की कि फेक प्रोडक्ट की भी एक खुद की प्रोडक्ट हायरार्की है, कि वो उसमें भी लड़ाई काट-पीट चल रही है कि कौन कितना अच्छे से कॉपी कर पाएगा। सो जो जितना अच्छे से कॉपी कर लेगा, वो उतना हाई प्राइस डिमांड कर पाएगा, दैट्स द थिंग। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट हायरार्की। तो पहला तो इवन द काउंटरफीट मार्केट इज सेगमेंटेड। तो पहला तो आ जाता है सुपर फेक्स, दैट इज हाईली डिटेल्ड रेप्लिकास के, एकदम ही सुपर फेक्स है। फिर आ जाता है मिरर कॉपीज, हाई क्वालिटी इमिटेशन, कि भाई उसके जैसा ही बैठा है। फिर आ जाता है फर्स्ट कॉपी, हाँ भाई मॉडरेट है। फिर आ जाता है वो सस्ते, जो छोटा बाजार या फिर किसी भी शहर के जो बाजार में मिल जाता है। दैट इज ऑब्वियस इमिटेशन, तो वो दिख जाता है। तो उसमें भी देयर आर वेरी 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 मेनी मार्केट्स के सुपर फेक्स है, फिर मिरर कॉपीज है, फिर फर्स्ट कॉपी है, फिर स्ट्रीट लेवल फेक्स है। तो उसमें भी बहुत सारे सेगमेंट्स पड़ जाता है, एंड दैट्स द थिंग कि काउंटरफीट मार्केट में भी ये बहुत सारे हायरार्की पड़ जाती है चीज़ों की, एंड दैट्स द थिंग। आगे मूव करता है। सो बेटर इमिटेशन, हायर विलिंगनेस टू पे, तो वो जो है ना, वो मैंने जैसे बात की, कि अगर सुपर फेक है, उसकी इमिटेशन क्वालिटी ही इतनी अच्छी है, सो पीपल विल वांट टू पे मोर फॉर दैट। वो सुपर फेक है, वो बैठा का बैठा कॉपी है, वो मिरर कॉपी है, सो उसके लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो दैट्स द थिंग। सो बेटर इमिटेशन विल लीड टू द हायर विलिंगनेस फॉर द कस्टमर्स टू पे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो द डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन इंजन, कैसे ये सब चीजें डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो काउंटरफिट स्टोर हैज़ गॉन डिजिटल, तो वी नो दैट कि भाई आजकल तो सब डिजिटल ही बिकता है। तो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे इनफॉर्मल लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड डायरेक्ट टू कस्टमर लोअर ओवरहेड हो जाता है, एंड इससे फिजिकल स्टोर की रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी, कि ये सब यहाँ से ही बेच दे। इंस्टाग्राम सेल्स चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी, इतने बतेरे चैनल्स पड़े हैं इंस्टाग्राम पे, कि फेक लग्जरी प्रोडक्ट, फेक ये बैग, फेक वो बैग। व्हाट्सएप पड़ा है, टेलीग्राम पड़ा है। सो दिस हैव बिन अ वेरी क्राउडेड स्पेस, अ वेरी a space where there is a very much supply of the things। शायद डिमांड भी है उस चीज़ की, इसलिए इतनी सप्लाई है, एंड दैट्स द थिंग कि यहाँ पे फिजिकल स्टोर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट काउंटरफीट स्टोर यहीं से चलता है, कि भाई इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम से ही वो सब चीज़ें चलती है पूरे देश में। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो कैन ब्रांड्स किल द काउंटरफीट मार्केट? कि कोई भी कॉपी करेगा, तो यू विल बी थिंकिंग कि भाई मेरा प्रोडक्ट कॉपी कर रहा है, तो मैं इसको स्टॉप करूँ, कि भाई मैं स्टॉप करके इसको खत्म करूँ, कंपटीशन ये काउंटरफीट करना बंद करे, या फिर मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट लोग खरीदे, जिससे मुझे वैल्यू मिले, जिससे मुझे मार्जिन्स मिले, जिससे मुझे प्रॉफिट मिले। बट व्हाट आर द ब्रांड्स डूइंग फॉर द सेम? You will ask the obvious question that what the hell the brands would be doing for the same. So let's understand that कि ब्रांड्स क्या करना चाह रही है, क्या कर रही है।
सो उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया कि भाई आइडेंटिफाई करो कौन-कौन से सेलर्स हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, लोकल शॉप्स पे कौन-कौन बेच रहा है। सो काउंटरफेट प्रोडक्ट्स परचेज एज एविडेंस, लीगल एक्शन अगेंस्ट द सेलर्स, सीजर एंड टेक डाउन्स। बट इफेक्टिव है? आपको लगता है सोशल मीडिया अकाउंट भी रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती इससे, क्योंकि ये बहुत बड़ी गेम है, ये बहुत लंबी गेम है। सो सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। सो व्हाट्स द थिंग इज़, ये जो कस्टमर बाय कर रहा है, उसको ऐसा नहीं है कि भाई मुझे 3 लाख वाला गुशी चाहिए। सो 5,000 फेक गुशी इज़ नॉट इक्वल टू रुपीज़ 3 लाख गुशी। द कस्टमर may not be choosing between 5 lakh fake versus 3 lakh original. They may be choosing between no luxury signal versus affordable luxury signal. तो वो चीज़ है, ये गेम है, ये वाली गेम है कि अगर गुशी का फेक कॉपी नहीं ले रहे हो, तो तुम लग्जरी सिग्नल दिखा तो नहीं रहे हो। सो देयर इज़ नो लग्जरी सिग्नल। बट अगर आप लग्जरी गुशी का अगर फेक बैग भी खरीद रहे हो, तो देयर इज़ अ सिग्नलिंग कि भाई हाँ, मैं अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ, मैं दिख रहा हूँ, मेरे पास गुशी का फेक बैग है। बट ठीक है, गुशी का बैग है। वो थोड़ी बताएगा कि भाई फेक है या असली है या नकली है। बट वो सिग्नल जाता है कि भाई इसके पास गुशी का बैग है। So this is the game that entire India is playing. That they are not choosing between 5,000 fake and 3 lakh original, but they are choosing majorly between no luxury signal. कोई सिग्नल नहीं है कि भाई हाँ, कोई भी आलतू-फालतू ब्रांड का कोई भी कर रहा है। बट एंड सेकंड ऑप्शन इज अफोर्डेबल लग्जरी सिग्नल, जो फेक 5,000 की गुशी की बैग से मिल जाता है। एंड दिस इज द गेम दैट इज बीइंग एंटायरली प्लेड आउट, and that's a completely different economic decision. Now, let's get the three business principles out of this entire case study that we discussed about the entire thing of counterfeit, जो रोलेक्स का केस हुआ एंड luxury products क्यों बिकते हैं. Now let's pick out the three business principles from the same. So द फर्स्ट इज़ कस्टमर्स बाय आउटकम्स। तो रोलेक्स तो टाइम ही बताएगा। तो रोलेक्स तो अल्टीमेटली टाइम बताता है, बट इट में आल्सो सिग्नल वेल्थ एंड स्टेटस। तो वो गेम है कि कस्टमर अल्टीमेटली तो क्या बाय करेगा, दे विल अल्टीमेटली बाय द आउटकम्स, कि उनको तो आउटकम्स ही चाहिए। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिग्नल चाहिए आउटकम्स की, वेल्थ स्टेटस दिख रही कि नहीं। तो उनको तो उससे ही मतलब है, वो समय दिखा रहा ना दिखा रहा वो सेकेंडरी बात है। फिर आ जाता है प्राइस गैप्स क्रिएटर सब्स्टिट्यूट्स। तो जो बात की अपन ने रुपीज़ 20 लाख ओरिजिनल एंड रुपीज़ 10,000 इमिटेशन, तो ये 200x का जो डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा मैसिव गैप क्रिएट कर रहा है एंड देयर इज़ अ वेरी मच हाई अपॉर्चुनिटी फॉर द सब्स्टिट्यूशंस इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड द थर्ड इज सप्लाई कांट ऑलवेज सॉल्व द डिमांड, सो शट वन सेलर अनदर कैन इमर्ज, कि मैंने जैसे बात की, ये समझ रहे होगे वो बंद करना बहुत मुश्किल है, जो ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वाली जो चैनल है। सो रिमूव वन चैनल अनदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपीयर्स, तो वो तो रिमूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो डिमांड क्रिएट्स द इंसेंटिव फॉर द सप्लाई, and that these are the three main business lessons. Customers ultimately buy the outcomes, price gaps create the substitutes, and ultimately supply can't always solve the demand, because एक seller को बंद करोगे तो दूसरा आके खड़ा रह जाएगा। And that's the entire business principles that we can get out of the same case study. Now, what exactly is the customer paying for? So some to summarize everything, to summarize the thing into one or two sentence, what is this? So if they're paying for craftsmanship, कि भाई उनको बहुत मजा आ रहा है कि भाई हाँ, मेरे घड़ी में एकदम मैकेनिज्म वाली चाबी से घूमने वाली ही चीज़ें चलनी चाहिए, प्लस ड्यूरेबिलिटी कि भाई हाँ, 20 साल मुझे चलाना है इस वॉच को, 20-25 साल मैं एक इन्वेस्टमेंट के दौर पे ले रहा हूँ। ऑथेंटिसिटी, तब ओरिजिनलिटी विन्स, तब ओरिजिनल चीज़ को यू कांट बीट दैट ओरिजिनलिटी और ओरिजिनल रोलेक्स। बट इफ दे आर प्राइमरली पेइंग फॉर स्टेट्स, क्या स्टेटस है भाई, हाँ भाई मेरे पास रोलेक्स है, मुझे सिर्फ शोशा करनी है, रिकॉग्निशन कहाँ भाई, जो यही चीज़ है, स्टेटस, रिकॉग्निशन, परसेप्शन, ये तीनों वर्ड एक ही है कि भाई शोबाज़ी करनी है अल्टीमेटली। दैट्स द थिंग कि शोबाज़ी अगर करनी है, तो दैट चेंजेस द इकोनॉमी कंप्लीटली कंप्लीटली, एंड तब काउंटरफिट मार्केट एग्जिस्ट करेगा, एंड काउंटरफिट मार्केट में ये सब चीज़ें होनी ही है। So this is the entire summary of the thing, and the fake doesn't need to reproduce the entire product, it only needs to reproduce the desired outcome, जो पहले भी बात की, कि ऐसा नहीं है कि रोलेक्स सिर्फ टाइम बताता है, बट इट रिप्रेजेंट्स वेल्थ। बट इसके लिए ही फेक वॉचेस या फेक काउंटरफिट प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा तौर पे चलते हैं, बिकॉज दे आर शोकेसिंग द डिजायर्ड आउटकम, कि भाई हाँ, हम स्टेटस वाले लोग हैं। So that's the thing, and let's understand the master framework to end the entire discussion that we did. So what is it? तो लग्जरी एस्पिरेशन होगा, उसे स्टेटस सिग्नलिंग करनी है सबको, लग्जरी एस्पिरेशन तो है, बट लग्जरी एस्पिरेशन क्यों है? बिकॉज सबको स्टेटस सिग्नल करना है कि भाई हाँ, हम अमीर है। एंड इससे क्या होता है कि भाई ऑथेंटिसिटी वाली जो प्रोडक्ट्स है, जो ओरिजिनल रोलेक्स है, उसका तो प्राइस बहुत हाई है, एंड इससे क्या हो रहा है, अफोर्डेबिलिटी गैप क्रिएट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई काउंटरफिट सप्लाई इज अराइजिंग। एंड ये चीज कहाँ से जा रही है बाहर मार्केट में? It's going through digital distribution, and therefore affordable appearance of luxury is happening, and there is a sustained demand, and due to it there's a expanding parallel market for this counterfeit watches, counterfeit Google's, counterfeit bags, everything.
And yeah, that's me. See you, Pratham Agarwala, signing off, and see you in the next episode of the Decisions Decoded, where where we don't just decode the news, we decode the systems behind the startups, wealth, and economic growth. And salute to you for giving me your time, and meet you in the next video. Thank you.